नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र। आज है 9 जुलाई और सबसे पहले मार्केट रैप। मार्केट के बारे में आज क्या मार्केट ने किया, एकदम फ्लैट। इतनी फ्लैट कि ऐसा लग रहा हो कि मार्केट में कोई जान ही नहीं थी। निफ्टी 20-30 पॉइंट ऊपर, 20-30 पॉइंट नीचे। एंड में वही 25,000 का एंकरेज इसने लिया हुआ है। नेक्स्ट 50 अगेन 68,700 is वहाँ एंकर है। अगेन फ्लैट। मिड कैप सुपर, नो मोमेंट्स। अगेन 21,900। स्मॉल कैप विद 97 पॉइंट्स अप क्लोजिंग, इट इज़ नाउ 17,800, बट अगेन एंकर इज एट 17,800. Sectoral, before we discuss top gainer, top loser and sectoral, I would like you and request you to go through the disclaimer. Investment in securities market is subject to risk. Please read the documents carefully, assess your risk, and please consult your own SEBI registered advisor. In terms of top loser gainer, sectoral FMCG gainer रहा, कंज्यूमर ड्यूरेबल गेनर रहा, ऑटो गेनर रहा। लूजर में मेटल हैवी लूजर रहा, रियलिटी एंड देन ऑयल एंड गैस। सेक्टोरल ये रहा। एंड इन टर्म्स ऑफ स्टॉक वाइज गेनर लूजर, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस एंड कोल इंडिया इन निफ्टी 50 सेगमेंट। टेक्नोलॉजी एंड मेटल डाउन, विच इज HCL Tech, Hindalco and Tata Steel. In next 50, Chola Finance, ICICI Prudential Life Insurance and Dabur remain gainer. GAIL, Vedanta and IOC are losers. Vedanta के अगेंस्ट में एक रिपोर्ट आया है, वॉइस रॉय बोल के, हिंडनबर्ग जैसा उसने 85 पेज का रिपोर्ट बनाया है। उसके बाद स्टॉक 7-8% नीचे भी गया, फिर रिकवर हुआ है। तो प्लीज़ बी कॉन्शियस, पे अटेंशन to both sides who they are saying. अगर कहीं धुआं उठा है तो चिंगारी रही होगी। बी अटेंटिव टू दिस। ऐसा ना हो कि बहुत स्टॉक जो है प्लंज करे और आप उसके साथ साथ नीचे यू गो अंडर द वाटर। इन टर्म्स ऑफ मिड कैप, सडनली बड़े दिन बाद नाइका, मेदांता ये लूजर गेनर में रहे। इमामी गेनर रहा। लूजर में मैक्स हेल्थ, यूनियन बैंक और फिनिक्स मिल्स विच इज़ अ रियलिटी प्लेयर। स्मॉल कैप में मेट्रोपोलिस, SW सोलर और PGL काफ़ी दिन बाद चला। ब्रिगेड, DB रियलिटी एंड हिंदुस्तान कोपर वर द लूजर्स। आज के दो तीन जो न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्विकली इसको करते हैं। JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें सनराइज सेक्टर को उसने आइडेंटिफाई किया है। उसका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिमेन्स अ सनराइज सेक्टर। 2-3 कारण उसने बताए हैं। वन इज़ 30-35% केगर का उसके वॉल्यूम ग्रोथ होने के, सेल्स ग्रोथ होने के आसार हैं। मार्जिन एक्सपेंशन के आसार हैं। तो जस्ट गो थ्रू द रिपोर्ट। वी विल आल्सो डिस्कस दिस सेक्टर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इन डिटेल एज वी मूव ऑन टू आवर डेली अपडेट्स। सेकेंड, सडनली आज जियो का IPO जो इस साल आने की उम्मीद थी उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अगले साल के लिए शिफ्ट किया, मिनिमम 1 साल आगे। तो आखिरी के क्लोजिंग के 1-1.5 घंटे में रिलायंस जो है 2.5% के आसपास नीचे आया। जेप्टो ने जनरल कैटलिस्ट से तकरीबन 4,000 प्लस करोड़ रुपया उठाया है। ये इनके शायद इन्वेस्टर रहे हैं, पुराने और नए दोनों तरह के VCs ने मिलकर इसको बैक किया है। एग्रेसिवली पैसा उठाया है। एक दिन ध्यान दीजिएगा, ये सारा पैसा जो उठा रहे हैं, जो बर्न कर रहे हैं, जिस दिन IPO लेके आएंगे आपके और मेरी पॉकेट से लेंगे और उसका कई सारा मल्टीपल लेंगे। तो आजकल क्या प्रमोटर ऐसा हो गया है, जो नए यंग एज के प्रमोटर हैं, ये पैसे को पैसा नहीं मानते हैं। बोलते हैं कि भाई मेरा हक बनता है, मैं जितना मर्जी मल्टीपल ले लूँ। इन्वेस्टर को रिटर्न मिले ना मिले, मैंने एक दिन पहले भी रिपीट किया था, चाहे वो आप नाइका हो, चाहे आपका होनासा वाला जो पेटीएम है या ओला है, कितने सारे आए हैं, डिलीवरी है, ओंधे मुँह गिरे। इनको आदत ये पड़ी हुई कि जो ये VC से पैसा मांगते थे, इनको वही आदत पड़ी हुई है कि मुझे 500 करोड़ की ज़रूरत है, 5,000 करोड़ मिल जाएगा। तो ऐसे ही ये मार्केट में भी आते हैं और वो एक तकलीफ़ का कारण है। इसलिए मैं बोलता हूँ महंगी वैल्यूएशन हमेशा तंग करती है। प्रमोटर के पैसे बन जाते हैं, फाउंडर के पैसे बन जाते हैं, इन्वेस्टर के नहीं। बी अटेंटिव, बी केयरफुल। अगर आप आज रश नहीं करेंगे
तो आपको सही दाम पे भी मिल जाएगा प्रोडक्ट। ज़रूरी नहीं कि आईपीओ में ही आप बेट लगाएं, पैसा लगाएं और फिर उसको सर पकड़े बैठे रहें और रिटर्न ना बने। आज ट्रंप भाई साहब ने 1 अगस्त की तरफ डेडलाइन शिफ्ट कर दी है। सुनने में यह है कि इंडिया की डील हो गई है, मोर और लेस फाइनल हो गई है, और नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड इंपोर्ट्स के लिए शायद वो मान गई है इंडिया के, ठीक है सोया और कॉर्न इस तरह के हम नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ले लेंगे। चलो डील हो गई, ये ज़रूरी है। पहले तो यही क्लियर नहीं था होगी नहीं होगी, ऊँट किस करवट बैठेगा। अब कम से कम ये बातें आने लग गई कि ओके फेयर गुड, डील की तरफ आ गए। अब आज एक इम्पॉर्टेंट बात मैं करने वाला था आपसे। वो इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जेन स्ट्रीट का हम सब ने सुना कि उसने इलीगली कुछ 4800 करोड़ का प्रॉफिट कमाया एक्सपायरी के दौरान। एक्सपायरी में मार्केट मैनिपुलेट किया, कुल मिला के उसने कुछ टोटल शायद 36,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है 2-3 साल 4 साल में, जब से वो आई है, या उससे पहले से भी हो सकती है। बट 4800 करोड़ उसने इलीगली बनाया मार्केट मैनिपुलेट करके। क्या इसके पीछे इंडिया में ये पॉसिबिलिटी है कि उसका डिस्गोर्जमेंट, यानी कि रेगुलेटर उससे वो पैसा छीने और उसके विक्टिम्स को रेस्टिट्यूट करे, यानी कि जो उस मार्केट मैनिपुलेशन के विक्टिम हुए हैं, आप जैसे मेरे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर, क्या उनको पैसा दिया जा सकता है? So there are 2 processes. One is disgorgement, which a regulator can do, and second is restitution, which courts and tribunal can do. So if you feel you have been a victim of Jane Street market manipulation, डिस्गोर्जमेंट का सेबी ने ऑर्डर इशू किया है, वो पैसा जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। नाउ यू हैव टू पे अटेंशन। इफ़ यू फील दैट यू आर अ विक्टिम एंड यू हैव द राइट एविडेंस, please do apply through the right tribunal and court so that you also get your money. And it is important, it is very important, because ये process इंडिया में इतना क्लियर नहीं है अभी तक कि मार्केट मैनिपुलेशन की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, उसको पेनलाइज कैसे किया जाएगा, फंड कहाँ आएगा और विक्टिम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जबकि डेवलप्ड मार्केट US एंड EU मार्केट्स में ये प्रोसेसेस बहुत क्लियर है। वहाँ पे रेगुलेटर डिस्गोज करेगा, उस पैसे को अपने पास लेगा और विक्टिम को देगा, जो भी विक्टिम रेगुलेटर के थ्रू अप्लाई करेगा। सो आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है तो यू कैन आल्सो ट्राई दिस प्रोसेस। सो डिस्गॉर्जमेंट मीन्स रेगुलेटर क्लॉ बैक द इलीगल गेन्स डन बाय अ मार्केट मैनिपुलेटर, एंड रेस्टिट्यूशन मीन्स victims who apply through regulator to get their money, who are victimized by the market manipulator. ठीक है. Powers are with SEBI, our regulator, and who has proactively released the order और इसको डिबार भी किया जेन स्ट्रीट को ये काम करने में. और ऐसा ये जो रेस्टिट्यूशन की बात है ये 2006 में सेबी ने किए हैं आईपीओ रिलेटेड स्कैम्स में. उसके बाद ऐसे देखने को नहीं मिले, बट शायद ट्रिब्यूनल और कोर्ट के पास ये पावर्स हैं अब. तो यू हैव टू चेक विद योर ओन लीगल एडवाइजर आल्सो इफ यू फील you can get that money. So in terms, can SEBI give you money back? No. Who can give you? Courts and tribunals. Check which are the proper courts and tribunal, please. एंड रिलीफ आपको मिलने के चांस हैं. बस यहाँ पे एक हर्डल है ये, और ऐसा प्रीवियस जजमेंट भी रहे हैं, ऐसे प्रीवियस जजमेंट कोर्ट के भी रहे हैं जहाँ पे उन्होंने एक विक्टिम को पैसा दिलवाया है. हर्डल्स क्या है इसमें डिस्गोर्जमेंट और रेस्टिट्यूशन में? वो इतना सा है कि उसका कोई प्रॉपर एक कैलकुलेशन का मेथड डिज़ाइन नहीं है. सो जिसने मार्केट मैनिपुलेट किया है उसने कितना लॉस किया होगा ये उसको पहुंचना मुश्किल हो जाता है. सेबी कैलकुलेशन पे रिलाई करता है, उसको एज ए एस्टिमेट बनाता है, बेस बनाता है, बट ऑफन दीज कैलकुलेशंस आर टर्न डाउन बाय कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स. सो यहाँ पे एक ये हर्डल, एक रिस्क रहता है, बट स्टिल देयर इज़ अ प्रोसेस. इफ़ यू फील कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा इसमें गया था, वो डेट्स देख लीजिए. मेरे ख्याल 17 जनवरी 2024 का एक डेट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. चेक करिए उस दिन आपका अगर हुआ था और उसी एक्ट से हुआ था तो यू आर द राइट टू डू इट. एनीवेज, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू.